हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हरियाणा बोर्ड 9th क्लास के राजनीति विज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2025 के एग्जाम के लिए, यानी कि 20 फरवरी 2025 को आपका जो सामाजिक का पेपर होने वाला है उसके लिए राजनीति विज्ञान बुक के आप ये वाले क्वेश्चन जरूर कंसीडर करना, इनको जरूर पढ़कर जाना। इनमें से कई सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को भी मिलेंगे। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको हरियाणा बोर्ड 9th क्लास के किसी भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन या मॉडल पेपर सॉल्यूशंस की वीडियोस देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख लेना। उसके अलावा आपको एक वेबसाइट बता देता हूं, गूगल पर जाओ और ये नाम सर्च कर लेना cclchapter.com। इस वेबसाइट पर हरियाणा बोर्ड का एक सेक्शन मिलेगा जहां पर आपको पेपर्स वगैरह और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनकी मैं वीडियोस बना रहा हूं, ये सारा स्टडी मटेरियल इस वेबसाइट से आप PDF में डाउनलोड कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन शुरू करते हैं। चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 हमारे पास है लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों। इस पार्ट के कुछ मैंने ऐसा नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन दिए, चुनिंदा क्वेश्चन दिए जो बोर्ड के टीचर्स के एक्सपीरियंस बेस्ड क्वेश्चन है, जिनके चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं एग्जाम में पूछे जाने के। तो पहला क्वेश्चन है, हम अन्य प्रकार की सरकारों की अपेक्षा लोकतंत्र को श्रेष्ठ क्यों समझते हैं। इसको जो है और में लिखा हुआ है, यानी कि ये क्वेश्चन आ जाए या फिर ये वाला आ जाए, दोनों में आंसर आपको सेम लिखना है। लोकतंत्र शासन व्यवस्था दूसरों से बेहतर है कैसे। लोकतंत्र की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। लोकतंत्र के पक्ष में कुछ तर्क दीजिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ तर्क दिए हुए, इनको आप पढ़ सकते हो वीडियो पॉज करके या फिर वेबसाइट से। वीडियो के लास्ट में बता दूंगा ये क्वेश्चंस कहाँ पे मिलेंगे, आप प्रैक्टिस कर लेना, अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक है, तो ये आंसर रहेगा। देखो मैं आंसर नहीं समझा रहा क्योंकि बहुत सारी वीडियोस बनानी है और भाई टाइम ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि आपको याद ही करना है, रटना ही है उस चीज़ को, है ना। तो इसलिए मैंने आंसर लिख दिए हैं, जिनके आंसर मेरे को इजीली अवेलेबल हो पाए थे, जो मेरे पास डाटा था उसके बेसिस पे मैंने आंसर भी आपको अवेलेबल करा दिए कुछ कुछ क्वेश्चन के। तो लोकतंत्र के 2 गुण लिखिए या फिर लोकतांत्रिक सरकार की 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। दोनों में सेम ही चीज़ लिखनी है आपको। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र के कोई 2 दोष लिखिए या फिर लोकतंत्र के खिलाफ 2 तर्क दीजिए या फिर राजनीति प्रतिस्पर्धा होने की किन्हीं 2 हानियों का उल्लेख कीजिए। तीनों क्वेश्चन कोई सा भी आ जाए, 2 यही आंसर आपको टेप देना है उसमें। अगला क्वेश्चन देखो, जनमत संग्रह से आप क्या समझते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेनोसे कहाँ के राष्ट्रपति थे, चिली के राष्ट्रपति थे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको चैप्टर 1 से हैं जो कि पढ़कर जाने हैं। चैप्टर 2 देखो, संविधान निर्माण। संविधान सभा किसे कहते हैं। भारतीय संविधान सभा ने अपना काम कब पूरा कर लिया था। भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या है, 3 का उल्लेख करना है। देखो जब भी आपसे पूछा जाए ना 3 का उल्लेख करो, 5 पॉइंट बताइए, तो आपको हमेशा आंसर को पॉइंट बना के लिखना है, 1 2 3 4। ठीक है, इस तरीके से पॉइंट बनाना है। जितने ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहे ना, अगर जैसे 3 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो 3 से 4 पॉइंट बनाने हैं। अगर ये बोले जैसे 3 का उल्लेख कीजिए तो 3 ही पॉइंट बनाने, 4 बनाने की भी नीड नहीं है, 3 ही बनाने हैं। लेकिन अगर कुछ कारण दीजिए, कुछ ऐसे इस टाइप से पूछे ना, तो 3 नंबर में 3 से 4, 5 नंबर वाले क्वेश्चन में 5 से 6 पॉइंट आपको सफिशिएंट रहते हैं। 2 नंबर में 2 से 3 पॉइंट। इस तरीके से आप कंसिडर करना और कोशिश करना जितने आंसर आप पॉइंटों में बना पाओ ना, जितने ज़्यादा, उतने अच्छे नंबर टीचर आपको देता है। तो इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखना। प्रश्न नंबर 3, हमें संविधान की जरूरत क्यों है। कुछ ही क्वेश्चन पर आपको ऐसे टैग लिखा हुआ मिलेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि इसके चांसेस एग्जाम में पूछे जाने के सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, लेकिन इनमें भी सबसे ज़्यादा जो प्रीमियम क्वेश्चन है वो ये वाला रहता है इस टाइप से। ठीक है, इसलिए मैंने उन पर टैग लगा दिया अलग से। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, सिद्ध कीजिए। भारत का संविधान कब लागू हुआ। खालिस्तान संविधान सभा के अध्यक्ष थे। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर कौन थे। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति कौन थे। दक्षिण अफ्रीका कब एक लोकतांत्रिक देश बना। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था। यंग इंडिया नामक पत्रिका के संपादक कौन थे। भारतीय सरकार कानून खालिस्तान ईस्वी में पास हुआ था। लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर का संबंध किस देश से है। इस चैप्टर में ज़्यादातर आपको लग रहा होगा छोटे छोटे क्वेश्चन है, 1 वर्ड वाले, 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से थोड़े ज़्यादा आते हैं, इसीलिए उस टाइप के ही क्वेश्चन हमने कंसिडर किए हैं। चैप्टर 3 देखो, चुनावी राजनीति। हमारे लिए चुनाव आवश्यक क्यों है। भारत के चुनाव आयोग की मुख्य शक्तियों का वर्णन कीजिए। चुनाव आयोग की किन्हीं 3 कार्यों का वर्णन कीजिए। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की कोई 3 चुनौतियों का वर्णन कीजिए। चुनावी प्रतिद्वंदिता की किन्हीं 3 त्रुटियों का वर्णन कीजिए। उन 2 प्रावधानों की चर्चा कीजिए जिनसे चुनाव आयोग की स्वायत्तता सिद्ध होती है।
भारत में खालिस्तान वर्ष की उम्र में ही कोई व्यक्ति वोट डालने का अधिकारी हो जाता है। 1971 में इंदिरा गांधी ने खालिस्तान का नारा दिया था, गरीबी हटाओ का नारा दिया था 1971 में, और ये सबको पता होनी चाहिए, 18 वर्ष है, ठीक है। हरियाणा में न्याय युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व खालिस्तान ने किया था। किसने किया था? हरियाणा विधानसभा में कुल खालिस्तान विधानसभा क्षेत्र है, तो कितने विधानसभा क्षेत्र है वो बताना है। अगला पाठ देखो, पाठ नंबर 4 है संस्थाओं का कामकाज। भारत के राष्ट्रपति के अधिकारों को लिखिए। संसद की शक्तियों का वर्णन कीजिए। जैसे है ना भी संसद की शक्तियां, अधिकार, ये क्वेश्चन के आंसर आप पॉइंट में बता सकते हो, ठीक है ना। ज़्यादातर क्वेश्चन जो राजनीति विज्ञान से है वो पॉइंट में ही बताने के होते हैं, और उसी तरीके से आपको बताना भी रहेगा, तभी टीचर आपको अच्छे नंबर देगा। संसद क्या है, इनकी शक्तियों का वर्णन कीजिए। इन दोनों में सेम ही लिखना आपको। भारत के प्रधानमंत्री की किन्हीं प्रमुख शक्तियों और कार्यों का वर्णन कीजिए। लोकसभा राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली होती है, 3 कारण देते हुए हमें बताना है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य अधिकारों को लिखिए। मंडल आयोग के बारे में आपको क्या पता है वो बता दीजिए, यानी मंडल आयोग क्या है वो पूछ रहे हैं हमसे, डेफिनेशन पूछ रहे हैं। हमें संसद की आवश्यकता क्यों है? अगला पाठ देखो, पाठ नंबर 5, लोकतांत्रिक अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा है, कथन की पुष्टि कीजिए। भारतीय संविधान में दिए गए समानता के अधिकार का वर्णन कीजिए। भारतीय संविधान में वर्णित समानता का अधिकार का वर्णन कीजिए। दोनों में सेम आंसर लिखना है। समानता का अधिकार आपसे पूछा हुआ है। मौलिक अधिकार के रूप में समानता के अधिकार की 4 विशेषताएं बताइए। इसमें भी आप सेम सा आंसर लिख सकते हो, सिमिलर सा ही। भारतीय संविधान से में प्राप्त स्वतंत्रता के अधिकार की व्याख्या कीजिए। तो ये थे आपके इस बुक से, कंप्लीट बुक से टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको जरूर से कंसीडर करने हैं, जिनको जरूर से पढ़कर जाना है। इसमें मैंने आपको शॉर्ट और लॉन्ग सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। एमसीक्यूज की वीडियोस देखनी है वो अलग रहेगी आपकी। डिस्क्रिप्शन में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक प्लेलिस्ट है ना, वहाँ से आप सारे सब्जेक्टों की वीडियो देख सकते हो, सारी बुक्स की वीडियोज़ आप वहाँ से देख सकते हो। और जो कुछ मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ ये सारा कुछ मैं आपको वेबसाइट से पढ़ाता हूँ, cclchapter.com से। इसीलिए मैं वीडियो के शुरू में ही बता देता हूँ कि भाई इस वेबसाइट पर विजिट करके आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हो। ये देख लो, ये वाली वेबसाइट है cclchapter.com। इसमें हरियाणा बोर्ड का एक सेक्शन आपको मिल जाएगा देखने को, और इसमें जब आप आओगे यहाँ पे बुक्स के सॉल्यूशन चाहिए वो यहाँ मिल जाएंगे, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैं वीडियोस आपके लिए बनाता हूँ वो सारे आपको यहाँ से मिल जाएंगे। यहाँ पे सारे सब्जेक्टों के अवेलेबल है 2025 के एग्जाम्स के लिए, तो यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो। उसके अलावा अगर लास्ट 10 ईयर्स के पेपर आपको PDF डाउनलोड करनी है वो यहाँ से मिल जाएगी। मॉडल पेपर्स विद आंसर के आपको डाउनलोड करने हैं, प्रैक्टिस पेपर जो होते हैं वो डाउनलोड करने हैं, वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, जिनसे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो फाइनल पेपर के लिए, कि आपका स्कोर ताकि और भी अच्छा हो जाए। अगर ये पता लगाना है कौन सा चैप्टर किस तरीके से कैसे कितने नंबर का आएगा, वो मार्किंग स्कीम से पता लगता है, वो यहाँ से PDF उसकी डाउनलोड कर सकते हो। आई होप क्लियर हो गया होगा ये सारी चीज़ें। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।